तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं हमेशा की तरह सिंह क्लासेज। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस का मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पूरे भारतवासी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो इसी मौके पे आज हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आज के डेट में भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो उसमें हम एक थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम चाइना का जो भी रैंक वगैरह है सब इधर लिखे हुए हैं और इंडिया का जो है हम इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, चाइना हमारे मिलिट्री पावर में रैंक 3 पे आता है और इंडिया का रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 पे आता है। ठीक है, अब इंडेक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इंडेक्स को कहते हैं ग्लोबल फायर में, जो कि मतलब जो सबसे कम रैंकिंग होता है। ठीक है, जैसे कि चाइना के पास 0.69 के नंबर है, तो उसकी रैंकिंग आपका 3 नंबर पे, मतलब तीसरे नंबर पे। पहले पे यूएस है, दूसरे पे रसिया है और तीसरे पे चाइना है। ठीक है, वहीं भारत की बात करें हम लोग तो भारत का जो ग्लोबल फायर पावर का इंडेक्स है वो 0.95 है, यानी वो अभी हम चौथे स्थान पे है। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान का कौन सा स्थान है, तो भैया पाकिस्तान यहाँ पर दूर दूर तो नहीं टिकता है। ठीक ना, पाकिस्तान का 15वां है, जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा। अब वही हम डिफेंस बजट की बात करते हैं चाइना की। ठीक है, तो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो 237 बिलियन डॉलर का है। ठीक ना, मतलब आप समझ रहे हो 237 बिलियन डॉलर। यही पे हमारा जो डिफेंस बजट है वो मार खा जा रहा है, उसका सिर्फ 66 बिलियन डॉलर का बजट है। ठीक ना, हालांकि भारत सरकार इस पे बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रही है। ठीक ना, अभी पिछले साल कुछ बढ़ा भी था, लेकिन फिर भी चाइना के मुकाबले हम लोग का डिफेंस बजट बहुत कम है। ठीक ना, यहाँ पे हमारी सेना मार खा जा रही है। ठीक है, अब अगर हम लोन की बात करते हैं, विदेशी मुद्रा का लोन मतलब कितना है कौन से देश पे, तो लोन जो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर का चाइना के पास लोन है। अगर यहाँ पे हमसे ज्यादा 3 गुना ज्यादा वो डिफेंस बजट पे खर्च कर रहा है तो उसके पास 3 गुना ज्यादा लोन भी है। वहीं भारत की बात करें तो 0.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 0.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है भारत के पास कर्जा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। अब रिजर्व में बात करें कि किसके पास कौन सी विदेशी मुद्रा ज्यादा रिजर्व में है, तो 3000 ट्रिलियन डॉलर का है जो वो चाइना के पास रिजर्व में है विदेशी मुद्राएं, और वहीं इंडिया के पास 400 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा रिजर्व है। ठीक ना, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, चाइना के मुकाबले बहुत ही कम है। अब हम लोग आ जाते हैं मिलिट्री पे। ठीक है, कि किसके पास कौन सी ज्यादा सैनिक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मिलिट्री की, यानी थल सेना की। ठीक है, तो चाइना के पास जो एक्टिव थल सेना है वो है 21,83,000। ठीक है, और वहीं इंडिया के पास है 14,44,000। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो इंडिया कमजोर हो गया। जी नहीं, जितना इनके पास एक्टिव है ना उतना इंडिया जो है रिजर्व में रखा है, यानी 21 लाख हमारे फौजी जो है वो रिजर्व में है। वही चाइना के पास देखा जाए तो 5,10,000। ठीक ना, 5,10,000 ही वो रिजर्व में रखा है। ये जो चाइना जो है वो कागज पे और मीडिया को जो अपना ग्लोबल मीडिया है उसको पैसे दे के जो अपना बहुत ज्यादा वो समझता है ना कि हाँ हमारे पास ये बता दो, हमारे पास वो बता दो, उतना एक्चुअली में है नहीं। उसका टोटल आर्मी अगर आप देखेंगे ना तो 26,93,000 होता है। वहीं आप अगर इंडिया की जो आर्मी है यानी इंडिया के जो फौजी हैं थल सेना में अगर आप देखेंगे तो 35,44,000 है। ठीक ना, तो यहाँ पे इंडिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। ठीक ना, तो चाइना चाह के भी हमारे 35,44,000 आर्मी का टक्कर नहीं ले सकता है। ठीक ना, ये चाहे 26 लाख हो चाहे 56 लाख हो। ठीक ना, इतना हमको हमारे सेना पे भरोसा है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इंडिया के और चाइना के थल सेना के पास हथियार कौन कौन से पड़े हैं। ठीक है, चलिए अगर हम थल सेना की हथियारों की बात करें ना तो जो ये मेन हथियार हैं यही ज्यादातर लड़ाई में काम आते हैं। अगर टैंकों की बात करें तो चाइना के पास 3500 टैंक है और इंडिया के पास 4,292 टैंक है, जिसमें T-90, T-72 और अर्जुन जैसे टैंक हमारे पास है। ठीक ना, हालांकि जब लड़ाई होगी तो गलवान घाटी के ऊपर
ऐसा वो चल रहा है, तो पहाड़ों में ये टैंक कभी काम नहीं आते हैं। पहाड़ों में टैंक चढ़ के नहीं ना जाएंगे जी, ठीक ना। तो पहाड़ों में ये काम नहीं आते हैं, ठीक ना। अगर यही हम आर्मोर्ड व्हीकल की बात करें तो आर्मोर्ड व्हीकल क्या होता है, वो बुलेट प्रूफ व्हीकल होता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो 33,000 जो है बुलेट प्रूफ व्हीकल चाइना के पास है, और वहीं इंडिया के पास अगर हम देखें तो 8686 यानी 8686 है, ठीक है। अब आर्मर्ड व्हीकल आप कहेंगे कि सर चाइना के पास तो ज्यादा है, तो देखिए चाइना बवाल भी तो पाल के रखा है। इधर हांगकांग में अगर किसी मिलिट्री को भेजना है तो उसको यही बुलेट प्रूफ व्हीकल से ही भेजना पड़ेगा। अगर ताइवान में कुछ होता है तो इसी से भेजना पड़ेगा। तिब्बत में कुछ होता है इसी से भेजना पड़ता है। चाइना ज्यादा बवाल भी पाल के रखा है। इंडिया के पास सिर्फ एक ही बवाल है, वो है आपका चाइना, ठीक ना। पाकिस्तान को हटा दीजिए, पाकिस्तान तो अपना एक बच्चा है, उसको तो हम कभी भी हरा देंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी, ठीक ना। वो अगर हम देखेंगे तो चाइना के पास 3800 की संख्या में है, और वही इंडिया के पास जो है वो 235 के संख्या में है, ठीक ना। जो सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी है वो क्या होता है, एक बारूद का काम करता है, ठीक ना। जो कि आप यहाँ अपना जैसे अगर पहाड़ के इस तरफ से लड़ाई हो रही है तो इधर से आप जो सामने सेना है उसके तरफ आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यही हम तोप कैनन की बात करें तो चाइना के पास जो है वो 3600 की संख्या में है, और इंडिया के पास जो है 4060 के संख्या में है, ठीक है। तो तोप कैनन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर इसको हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वहां पे कुछ कारगर साबित हो सकते हैं, ठीक है। आपका रॉकेट प्रोटेक्टर जो है ये आपके वहां उस लड़ाई में काम आ सकता है, ठीक है। वो अगर उसकी संख्या की बात करें तो 2660 चाइना के पास है, और इंडिया के पास जो है वो 266 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि सर ये तो चाइना के पास ज्यादा मतलब चांस है, ठीक है। तो जी नहीं है, क्योंकि देखिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, ठीक ना, और पहाड़ी के तरह उससे उस पहाड़ की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है, गलवान की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो उससे मतलब ज्यादातर ये कारगर साबित नहीं होंगे। अगर देखिए अगर कारगर साबित होंगे ना तो हमारे एयरफोर्स, ठीक ना, चाइना चाह के भी वो एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक ना, क्योंकि तिब्बत 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक ना, लगभग 4500 से 4600 के मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक ना। अब उतना ज्यादा वो मतलब ऊपर जाने के लिए और उससे ऊपर और जाना पड़ेगा, कम से कम अगर 5000 वो पार कर रहा है तिब्बत को, तो कम से कम 5000 ऊपर और जाना पड़ेगा। तो 5000 मीटर और ऊपर मतलब 10,000 टोटल मीटर हो गया। तो आप सोचिए कि 10,000 मीटर जब ऊपर जाएगा ना तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक ना। एयरक्राफ्टों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जेट इंजन लगा होता है। ये इंजन के बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो में बना के दूंगा, ठीक है। तो जो जेट इंजन, अगर रॉकेट इंजन होता है तो रॉकेट इंजन में वो रॉकेट तो आपका अंतरिक्ष में भी चला जाता है, ठीक ना। उसमें जेट इंजन लगा होता है। तो जेट इंजन का क्या है कि उनका अगर वो ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक ना, और ज्यादा लोड भी लेके आप नहीं जा सकते। इंडिया के एयरफोर्स के पास ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है कि मतलब उसको एक पहाड़ पार करना है, ठीक ना, तिब्बत जैसे पहाड़ पार करना है, ठीक है। लेकिन चाइना के पास है ये, ठीक ना। अगर वो चाइना उधर से आ भी जाता है ना तो इधर से हमारा सुखोई है M30 और आपका राफेल अभी अभी आया है, ठीक ना। उस सबका बाप है, J20 हुआ चाहे J10 हुआ, सबका बाप है, ठीक ना। कभी J20 और J17 तो और J10 तो आपका किसी वार का एक्सपीरियंस भी उसके पास नहीं है, ठीक ना। लेकिन हालांकि राफेल के पास है, ठीक ना, 2-3 बार लड़ चुका है, ठीक है। तो चलिए एयरफोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वही चाइना के हम बात करें तो जो टोटल एयरक्राफ्ट है वो 3210 है, और इंडिया की बात करें तो वो 2123 है, ठीक ना। तो जैसा कि अभी मैं आपको बताया हूं कि चाइना चाह के भी एयरफोर्स का यूज नहीं कर सकता, उसका जो हाइट प्रॉब्लम है, ठीक ना, उसकी वजह से, ठीक है। कॉम्बैट की बात करें तो कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है चाइना के पास वो 1232 है, और इंडिया के पास 538 की संख्या में है, प्लस 5 में ये और भी जोड़ दीजिए राफाल का, ठीक है। अब जो है कॉम्बैट की बात करें तो उसके पास मतलब लगभग वो 5th जनरेशन का भी लड़ाकू विमान है,
ठीक ना। तो वो उसके पास सारा जेट इंजन है, ठीक है। तो वो चाह के भी वो जो है वो उसको यूज नहीं कर सकता है, ठीक ना। अगर वो उधर से आ भी गए ना तो इधर से हमारा सबको मुंह, पूरा एयरफोर्स वाले मुंह खोल के बाके बैठे हैं कि तुम आओ, ठीक ना। एकदम पूरा एकदम निगल जाएंगे, ठीक है। अगर वही अटैक की हम बात करें, मतलब अटैकर के उसके पास कितने हैं, तो अटैकर जो है वो चाइना के पास 371 जो एयरक्राफ्ट है, विमान है, वो 371 की संख्या में है, जिसमें J-20 5th जनरेशन का भी है, ठीक है। तो J-20 5th जनरेशन का होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो मतलब पूरा लोड लेके आ ही नहीं पाएगा अपने भारत की तरफ, ठीक ना। अगर वो ये जो है J-20 जो है वो 12 पॉइंट को एक साथ निशाना लगा सकता है, ठीक ना। वहीं इंडिया की बात करें तो 172 अटैक विमान है, तो वहीं पे सुखोई जो है 4th जनरेशन का है, और ये जो है ना वो 16 पॉइंट एक साथ ये मार सकता है, ठीक ना। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, आपका मतलब हर जगह से ये वार कर सकता है। राफाल 4.5th जनरेशन का है, ठीक ना। 4.5 जनरेशन का राफाल है, ठीक ना। तुम आओ इंडिया में, ठीक ना। यहाँ पे एयरफोर्स वाले हमारे मुंह बाके बैठे हैं, निकल जाएंगे साफे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की हम अगर देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट जो है वो 224 की संख्या में चाइना के पास है, और वहीं इंडिया के पास जो है 250 की संख्या में है, ठीक ना। तो इंडिया जो अपनी जरूरतों के हिसाब से रखा है, ठीक ना। इंडिया के पास अगर चाइना एशिया में बात करें तो इंडिया के पास सिर्फ एक ही दुश्मन है, एक ही उसको टक्कर दे सकता है, वो है चाइना, ठीक है। तो वो चाइना को ध्यान में रखते हुए किया है, ठीक ना। लेकिन चाइना जो है, चाइना के पास बहुत सारे दुश्मन है, अभी अभी रसिया के साथ उसने लड़ाई कर लिया, ठीक है। तो उसके पास सारे दुश्मन है, रसिया है, हांगकांग है, ताइवान है, आपका तिब्बत भी अभी बोला है कि अगर भारत हमको आजाद कराता है तो हम भारत का साथ देंगे। अमेरिका है, बहुत सारे उसके पास, साउथ कोरिया है, बहुत सारे उसके पास वो है। ऑस्ट्रेलिया अभी नया नया उसका दुश्मन बन गया, ठीक है। तो अगर हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर उसके पास 911 की संख्या में है, और इंडिया के पास जो है 722 की संख्या में है, जिसमें कि आपको Mi-70 V5 और चीनूक जैसे हेलीकॉप्टर इंडिया के पास है अभी। अटैक हेलीकॉप्टर की हम बात करें तो अटैक हेलीकॉप्टर जो चाइना के पास 281 की संख्या में है, और वहीं महज इंडिया की बात करें तो महज 23, ठीक ना। लेकिन 23 जो है ना ये पूरा एकदम मशीन गन से लेस है, मतलब समझ जाइए कि अगर ये इनके पास अपाचे है, Mi-24 है, इनके पास ऐसा है कि नीचे नीचे भी उड़ जाएंगे, रडार के पकड़ में भी नहीं आएंगे। तुम्हारा जो S-400 रखे हो ना वो तुम्हारा ढूंढता ही रह जाएगा कि, और हमारा हेलीकॉप्टर उड़ा के चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो इंडिया के पास जो है महज 23 है, लेकिन जो भी है वो कारगर है, ठीक ना। आपने थल सेना के बारे में देख लिया, वायु सेना के बारे में देख लिया कि वायु सेना के पास क्या क्या हथियार है। तो अब चलिए हम नेवी के पास चलते हैं, ठीक ना। क्योंकि जो 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें नेवी ने बहुत ही अच्छा काम किया था, ठीक ना। अगर नेवी नहीं होती ना, इंडिया की अगर नेवी कमजोर होती ना, तो शायद वो युद्ध जीतने में हम लोग को बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। तो हम नेवी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम चलिए इंडियन नेवी की तरफ चलते हैं, इंडियन नेवी के पास क्या क्या हथियार है। तो चलिए हम लोग नेवी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चाइना के पास जो फ्लीट है, फ्लीट में इसको हिंदी में बेड़ा कहते हैं, ठीक है। टोटल जो बेड़ा है वो है 777 का, और इंडिया के पास जो है वो 285 यानी 285 का है। मतलब टोटल बेड़ा जो है वो 777 चाइना के पास है, और इंडिया के पास 285 का है, ठीक है। अब देखिए चाइना के पास इतना सब आप देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा संख्या में है उसके पास, ठीक है। लेकिन जो है वही बात हो जाती है कि वो अपने साउथ चाइना सी को वो छोड़ के हट नहीं सकता है, ठीक ना। और हिंद महासागर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का राज चलता है, और हिंदुस्तान अगर कुछ भी हिंद महासागर, अगर कहीं भी चाइना को जो है अगर कुछ भी लेके जाना है, साउथ अफ्रीका लेके जाना है, जर्मनी लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना है ना, कुछ जो आपका कुछ भी सामान वगैरह है, तो उसको हिंद महासागर से ही होके गुजरना पड़ेगा। और हमारे अगर इंडियन नेवी से दुश्मनी ले लेता है ना, उसको तो खोज खोज के मारेगा, ठीक है। तो अगर हम बेड़ा की बात करें तो 777 चाइना के पास है, और इंडिया के पास 285 है, ठीक है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात करते हैं,
एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो चाइना के पास जो है दो की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंडिया के पास एक है, ठीक ना। लेकिन याद रखिए 3-3 एयरक्राफ्ट इंडिया ने रिटायर कर दिए, ठीक ना। जिसमें आपका 1971 में सबसे अच्छा जो रोल निभाया था आईएनएस विक्रांत, उसको भी रिटायर कर दिया गया, ठीक ना। अभी के डेट में आईएनएस विक्रमादित्य है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही बड़ा जहाज होता है, ठीक ना, बहुत ही बड़ा जहाज, ठीक ना, जिसके ऊपर से जहाजें उड़ती हैं, ठीक ना। उस वहां पे मिसाइलें वगैरह उससे लेके हम जा सकते हैं, उसके ऊपर से जहाजें उड़ती हैं, मतलब समुद्र के बीच से जहाजें उड़ सकती हैं, इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है चाइना के पास 2 है और इंडिया के पास एक ही है, ठीक ना। सबमरीन की बात करें तो सबमरीन को जो है साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबमरीन जो है चाइना के पास 74 की संख्या में है और वहीं इंडिया के पास 16 की संख्या में है। लेकिन ये बहुत कम है और ये अधिक ओल्ड डेटेड इंडिया के पास सबमरीन है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि P8I जो है वो यूएसए से ले लिया। अब P8I क्या काम करता है? P8I क्या वो समुद्र के ऊपर उड़ता है, ठीक ना, और डिटेक्ट करता रहता है। अगर उसको सबमरीन दिखी ना, दुश्मन की सबमरीन अगर दिख जाती है तो ऊपर से जो है सबमरीन को P8I मार सकता है, ठीक ना। तो इंडिया ने क्या किया, सबमरीन अगर बनाने लगता है तो उसको 50 साल लगते हैं इतनी सबमरीन 50 की संख्या में बनाने के लिए, ठीक है। तो इंडिया ने यूएसए से P8I खरीद लिया है, ठीक है, उसके जगह पे, और अभी फ्रांस के साथ मतलब मिल के बना भी रहा है, ठीक ना। और ज्यादा से ज्यादा अगर हम सबमरीन में एक सबमरीन अगर हम बनाते हैं तो 2 साल लग जाते हैं एक सबमरीन को बनाने के लिए, ठीक है। अगर वही नेवी के डिस्ट्रॉयर की बात करें तो जो है चाइना के पास 36 की संख्या में है, जो कि सारे के सारे ओल्ड डेटेड हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही हम इंडिया की बात करें तो कम ही है, 10 की संख्या में है, लेकिन बहुत ही ज्यादा धारदार है, ठीक ना। मतलब काम तमाम करने में बहुत ही वो है। अब जो ये डिस्ट्रॉयर होते हैं ना, वो सबमरीन को जो है मार के गिरा सकते हैं। यही अगर हम फ्रिगेट की बात करते हैं तो फ्रिगेट क्या काम करता है? फ्रिगेट जो है अगर पानी के अंदर कोई माइंस लगा हुआ है तो उसको न्यूट्रल करता है, ठीक है। तो अगर फ्रिगेट की बात करें तो चाइना के पास 52 की संख्या में है, 52, और वहीं इंडिया के पास देखें तो मात्र 13 की संख्या में है। तो लेकिन यहीं पे सवाल यहीं पे आता है कि भले इंडिया के पास कम जो है हथियार हैं, लेकिन देखिए चाइना बहुत ही ज्यादा बवाल पाल के रखा है। वो साउथ चाइना सी को छोड़ के आ ही नहीं सकता। साउथ चाइना सी को छोड़ेगा ना तो जापान है, ताइवान है, सब के सब हमला बोल देंगे, तो वो नहीं आ सकता है। और हिंद महासागर में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। अगर हिंद महासागर में आया ना तो थुरा के जाएगा वो। वहीं हम कार्बेटर की बात करते हैं तो कार्बेटर को एंटी सबमरीन वेपन बोला जाता है, ठीक है। तो एंटी सबमरीन वेपन यानी कि कार्बेटर की बात करें तो वो है चाइना के पास 50 की संख्या में, और इंडिया के पास देखें तो 19 की संख्या में, महज 19 की संख्या में, ठीक है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम चाइना के पेट्रोल व्हीकल की बात करें, पेट्रोल व्हीकल क्या करते हैं, वो कैजुअलिटी को उठाते हैं, ठीक है। जो कुछ भी कैजुअलिटी है या फिर कोई जहाज गिर गया, मतलब लड़ाई में हो गया, तो पेट्रोल व्हीकल उसको निकालने का काम करते हैं। तो चाइना में जो है पेट्रोल व्हीकल 220 है और इंडिया में जो है 139 की संख्या में है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक चीजें जो है, अपने चाइना के पास कौन से हथियार हैं और इंडिया के पास कौन से हथियार है, तीनों सेना का मैं आपको बता दिया हूं, ठीक ना। एक डिटेल में इसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको वो करूंगा। इसका जो है पार्ट 2 आपको मैं दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। और देखिए जो 15 जून को हुआ था गलवान घाटी में, अपने आर्मी 20 या 22 आर्मी शहीद हो गए थे। मैं उनको नमन करता हूं हाथ जोड़ के, ठीक है। और चाइना के 40 से 45 की संख्या में उसके आर्मी मरे हैं, उसके जो फौजी हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मतलब भारत में है ना, हर एक चीज को राजनीति के रूप से देखा जाता है, ठीक ना। मतलब आदमी हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं हमारी रक्षा के लिए, और यहाँ पे जो पार्टियां हैं उस पर राजनीति करने लगती हैं। ये मुझे बहुत खराब लगता है, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक ना। वो इंसान आपके देश को बचाते बचाते अपने जान को कुर्बान कर गया
और आप उस पर राजनीति कर रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए। कम से कम सेना की जान पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। वो लोग मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि चाइना के पास क्या सबूत है कि चाइना के आदमी मरे। अब ये लोग हर चीज के बारे में सबूत मांगते हैं, ठीक ना। कभी अपने माँ से ये नहीं बोले होंगे कि मम्मी हमको बताओ कि क्या सबूत है कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ, ये चीज नहीं बोलेंगे, ठीक ना। लेकिन हर चीज यहाँ पे इंडिया में हर चीज सबूत के नाम। एयर स्ट्राइक हुआ उसका भी सबूत चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसका भी सबूत चाहिए। अरे भाई तुम लोग का दिमाग है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। जब अमेरिका ने बोल दिया कि हम अपने सैटेलाइट के थ्रू पता किए हैं कि चाइना, वो गलवान के घाटी का जो चाइना का बॉर्डर है, वहां पे एम्बुलेंस का आवागमन स्टार्ट था, ठीक ना। यानी एक बहुत बड़े रैंक का आदमी मरा था, ठीक ना, लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक का आदमी मरा था। लेकिन तुम लोग को नहीं यकीन होता है, समझ में नहीं आता है कि तुम लोग सेना के ऊपर से राजनीति क्यों करना चाहते हो, ठीक ना। देखिए अगर जो है आज के समय पे अगर ये चाइना का सबक अगर कोई सिखा सकता है ना, तो वो एक ही शख्स है, ये शख्स यानी कि नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी अगर ये चीज नहीं कर पाए ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर चाइना घुस गया ना भारत में तो सबको काट देगा, ठीक ना। वो ये नहीं पूछा है, वो पूछेगा ना कि तुम किस पार्टी के हो, ये नहीं पूछेगा किस धर्म के हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक ना। जब उसकी बंदूक चलेगी ना, तो बंदूक ना जब सीने पे चलती है तो धर्म और जात पूछ के नहीं चलती है। तो हम यही कहेंगे कि अभी के डेट में ना कम से कम अपने जो हमारा जो नेतृत्व कर रहा है ना, हम उसके साथ में खड़े रहेंगे कि हम चाइना के साथ खड़े रहेंगे, या फिर हम कहेंगे नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया। अरे जो उनको करना था वो करके चले गए भैया, वो इस दुनिया में नहीं है। अभी जो है वो आप देखिए ना, तो हम जो हमारा नेतृत्व कर रहा है यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम खड़े रहेंगे, ना कि हम चाइना के साथ, ठीक ना। अभी देखिए नरेंद्र मोदी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसके बाद से जो राजनीति होने लगी, उसका जो है चाइना इसका फायदा उठाया। ग्लोबली वो इस चीज को, इस वीडियो को दिखा रहा है कि देखिए भारत ऐसा ऐसा कर रहा है, ठीक ना। भारत हमारे वो कर चुका है। अरे भाई जो भी कुछ है आपको सवाल पूछना है ना, इस मामले को, ये सारे मामले को, गलवान के मामले को आप खत्म करिए पहले, ठीक ना। उस अपने जो आपका नेतृत्व कर रहा है उसके साथ मिलके, उसके बाद एक एक सवाल पूछिएगा ना। कौन रोक रहा है आपको? आप विपक्ष में है, आपको सवाल पूछने का हक है, हम जनता है, हमको भी सवाल पूछने का हक है। लेकिन अभी जो है, अभी सवाल पूछना गलत होगा, और अगर अभी हम लोग नहीं सुधरे ना, तो हम लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते हैं। अगर हम ज्यादा बोल दिए हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।